अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। नाजरीन दोस्तों, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में मेवा जात वगैरह का इस्तेमाल होता है आम। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबों के लिए भी फ़ायदेमंद है और गोश्त के मुकाबले में भी काफ़ी ताकत रखती हैं। दोस्तों, इस फल का नाम, इस खुश्क मेवे का नाम है तिल, सफ़ेद तिल। दोस्तों, तिल जो है इसका मजाज गर्म तर है। अक़साम के लिहाज से ये दो किस्मों में पाया जाता है, सफ़ेद और स्याह भी इसको कहते हैं, या ब्लैक भी आप कह सकते हैं, वाइट और ब्लैक, स्याह और सफ़ेद। सीसम सीड भी इसे कहते हैं, सीसेम सीड्स भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, इसके फ़वाद हैं कि हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन के निशान को दबा दें। दोस्तों, तिल एक ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसी ख़ास रखती है, यानी गोश्त भी वही जो बकरे का गोश्त, मटन के मजाज से खसूसियत रखती है। जो लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उन्हें तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर इसकी खासियत देखें, प्रॉपर्टी को देखें, तो इसमें भी वही सारी खसूसियत पाई जाती हैं जो गोश्त में पाई जाती हैं। टोटल फैट इसमें 66% होती है। सैचुरेटेड फैट जो है उसके अंदर 7 ग्राम में 35% होती है। कैलोरी, कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर नहीं होता, ज़ीरो होता है। सोडियम इसके अंदर जो है वो अच्छी मिकदार पाई जाती है। पोटाशियम 468 ग्राम मिलीग्राम पाया जाता है। तो दोस्तों, पोटाशियम होने की वजह से इसके अंदर जो है गुर्दों को ये तक़वियत देता है, गुर्दों के निज़ाम को ठीक करता है। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं पाई जाती, और शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों, प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, आयरन इसके अंदर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। जिनको खून की कमी होती है उनको इस्तेमाल करने चाहिए। तो B6 जो है वो भी इसके अंदर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। मैग्नीशिया भी इसके अंदर काफ़ी मिकदार पाया जाता है। कैल्शियम की भी इसके अंदर काफ़ी मिकदार पाई जाती है। जैसा कि इसके मद्दे मुकाबल जो बीज हैं वो हैं इसके अलसी के बीज, लेकिन ये अलसी के बीजों से भी ज़्यादा खसूसियत रखता है। दोस्तों, तिल कुव्वत बाह के लिए मुफीद हैं। दोस्तों, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? 1 चम्मच जो है आप गुड़ के साथ इस्तेमाल कर लें तब भी ठीक है। अगर आप इसको 2 चम्मच ये तिल ले लें तो 2 चम्मच ही जो है वो काले चने भुने हुए ले लें। दोनों को मिलाकर साथ में आप गुड़ मिला लें, चीनी मिला लें, मिला के इस्तेमाल करें तो आपके अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा होगी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपने चनों के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तेल जो है दमा, खांसी और हलक के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, तिलों का तेल बालों को लंबा और स्याह करता है। अगर इसके तेल का इस्तेमाल किया जाए तो ये लंबा और नरम रखता है और बालों को स्याह रखता है। तेलों का इस्तेमाल जो है रंगत को निखारता है और खारिश जैसे अमराज को दूर करता है। खारिश जैसे जैसे जल्दी अमराज जो हैं वो होते हैं खुश्की सर्दी से, या सर्दी खुश्की से होते हैं, या गर्मी खुश्की से होते हैं। तो इसका मिजाज गर्म तर है। ये गर्म मिजाज वालों के लिए भी ठीक है और सर्द मिजाज वालों के लिए भी ठीक है, और जो है सुफरा को खारिज करके मुतदिल रखता है और जिस्म में ताकत बहार रखता है। तिलों का जो इस्तेमाल है मसाने को बहुत ताकत देता है। कहते हैं जिसको रात को बार बार पेशाब आए, बार बार उसको मतलब है, छोटे बच्चों में पेशाब करने की खासियत होती है, वो बार बार पेशाब करते हैं, मसाना कमज़ोर हो जाता है, सर्दी लग जाती है, तो उन
और बिस्तर पर ही बार बार पेशाब कर देते हैं। तो दोस्तों गुड़ के साथ जो है ना 1 चम्मच जो है गुड़ तिल ले लें और 1 चम्मच जो है गुड़ के साथ बच्चों को इस्तेमाल करें, और ये पेशाब की आदत जो है बच्चों की भी छूट जाती है और बड़े आदमी के लिए भी ये उतने ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन B6 की काफ़ी मिकदार पाई जाती है जो जिस्म की तामीर करता है। सर की खुश्की और डैंड्रफ को ये ख़त्म करता है, बालों को नरम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मुतदर रखता है और यूरिक एसिड जैसे मर्ज़ को ये ख़त्म कर देता है। खून की कमी को दूर करता है और अनीमिया जैसी बीमारी में ये मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर जो है आयरन तकरीबन 81% यानी 81% होता है। बहुत ज़्यादा आयरन की मिकदार है। कैल्शियम काफ़ी मिकदार में है। तो कैल्शियम और जब आयरन आपस में मिलते हैं और मिलकर जो है वो खून बहुत पैदा करते हैं। शुगर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। शुगर के जो है लेवल को ये कंट्रोल करता है, चूँकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कम मिकदार होती है, तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। शुगर वालों के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सोज़श को भी कम करता है। सोज़श को ये एंटी टॉक्सिन खसूसियत का हमल है, जल्द को नरम करता है। तो कैंसर जैसे अमराज के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और उनके ख़तरात को कम करता है। जिन लोगों को कैंसर जैसे अमराज होते हैं उनको भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। खुश्की, सर्दी या गर्मी खुश्की से होने वाली खुश्क खारिश, जैसी भी खारिश हो, जैसा भी कैंसर हो, उसके लिए ये बहुत, जिसमें जिस्म फट जाए, जिस्म में फटना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ये जो है सफ़ेद तिल जो है वो अक्सीर का दर्जा रखते हैं। जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस के लिए ये फ़ायदेमंद है। आँखों के लिए, आँखों का जो ले है, आँखों तक़वियत देता है, आँखों को तक़वियत देता है, नज़र को तेज़ करता है, दिमाग को तक़वियत देता है, याददाश्त को बेहतर करता है। क्योंकि गर्म तार मिज़ाज की जितनी भी जो खुराक है हमारी, उनमें ये सारी खसूसियत पाई जाती है। तो इसमें तो बहुत कुछ पाया जाता है। अगर आप खसूसियत के लिहाज से देखें तो इसके अंदर वो हर चीज़ मिलती है जो जिस्म की ज़रूरत होती है। आप इतनी बड़ी-बड़ी गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में अगर आप ये इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसके अलावा औरतों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। औरतों में जिनको माहवारी का दर्द या हैज़ बाकायदगी से ना आता हो, तो उन्हें 1 चम्मच जो है 2 चम्मच जो है उसे जो है पानी में उबाल कर और साथ में गुड़ में इस्तेमाल करें, या ये तिल और जो है साथ में जो है वो सौंफ का कावा इस्तेमाल करें। चम्मच 1 वो, तो 1 चम्मच सौंफ का तो 1 चम्मच तिल, ये दोनों का कावा बनाकर इस्तेमाल करें। कुछ दिन इस्तेमाल करें। दर्द से हैज़ दर्द से आता है, तकलीफ़ से आता है, सोज़श रहम है, वरम है, अख़नाक़ुर्रहम है, इन तमाम बीमारियों का इलाज है। अक़्ताउल विसा है, पानी में बनने वाली जो थैलियाँ हैं सोज़श रहम की वजह से, अख़नाक़ुर्रहम की वजह से, उन सब का ये इलाज है। तो दोस्तों ये थे इसके फ़वाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाए और हम सबको सेहत